ओके सो चलो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस थ्रू बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्रू बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया था जो टॉपिक, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था। वहां पे भी हम इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं, यहाँ पे भी इस बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में भी हम इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे। इंटरफेरेंस मतलब दो लाइट रेज अगर जाके इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सुपर इम्पोज होती हैं, तो स्क्रीन पे हमारा जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे ब्राइटनेसेस फॉर्म होते हैं, जहां पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पे डार्कनेसेस आर फॉर्म। सेम हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को हम स्टडी करेंगे बट थ्रू बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट में ये उसी से मैच करता हुआ, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते थे, एक सोर्स लेते थे। एक बार मैं वो यंग्स वाला रिवाइज करा दे रहा हूं। ये सोर्स होता था, इससे लाइट निकलती थी इस टाइप से, दिस वे। इसके सामने हम एक मेटेलिक स्लिट प्लेस करते थे, उसमें दो जगह हमने यहाँ पे दो होल्स किए हुए हैं। तो अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट इज कन्वर्टेड इनटू टू सोर्सेज। ये बहुत जरूरी है, एक सिंगल सोर्स रहेगा तो लाइट में इंटरफेरेंस नहीं होता। फॉर इंटरफेरेंस एटलीस्ट टू सोर्सेज आर रिक्वायर्ड। सो टू कन्वर्ट अ सिंगल सोर्स इनटू टू सोर्सेज, हमने यहाँ पे एक मेटेलिक स्लिट रखा, उसमें दो होल्स किए हैं, तो अ सिंगल सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू टू सोर्सेज। फिर आगे हम स्क्रीन रखते थे, स्क्रीन पे लाइट जाके इंटरफियर करती थी। तो सेंट्रल पॉइंट पे इंटरफेरेंस होता था वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव होता था, बिकॉज फॉर सेंट्रल पॉइंट पाथ डिफरेंस इज जीरो। जितना डिस्टेंस ये लाइट कवर करेगा उतना डिस्टेंस ये भी कवर करेगा। यहाँ पे दो रेज हो गई, सोर्स से चली थी लाइट तो एक ही रे मतलब एक ही सोर्स था, बट हियर अ सिंगल सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू टू सोर्सेज बाय यूजिंग अ मेटालिक स्लिट। हमने एक मेटालिक स्लिट यूज किया टू कन्वर्ट सिंगल सोर्स इनटू टू सोर्सेज। ये हमारा स्क्रीन है जहां पे हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न को। तो सेंट्रल पॉइंट पे ऑलवेज ब्राइटनेस इज फॉर्म बिकॉज पाथ डिफरेंस इज जीरो फॉर सेंट्रल पॉइंट। उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट डार्क फॉर्म होते जाते थे दोनों साइड में, सेंट्रल ब्राइटनेस के नीचे ऊपर। ये हमारा सेंट्रल ब्राइट था, फिर फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। इन द सिमिलर वे में नीचे भी फर्स्ट डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट लाइक दैट। ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था जो हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। आज सेम हम इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे थ्रू बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे ध्यान देना, एक सिंगल सोर्स था, अ सिंगल सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू टू सोर्सेज बाय यूजिंग अ मेटालिक स्लिट। और इंटरफेरेंस पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते थे स्क्रीन पे देखते थे कि कहाँ पे ब्राइट बन रहा है, कहाँ पे डार्क, ब्राइट, अल्टरनेट ब्राइटनेसेस एंड डार्कनेसेस आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। सो बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू मेजर वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं। इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लाइट के वेवलेंथ को मेजर करते हैं बाय यूजिंग दिस बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट to measure to find wavelength of light, wavelength of light के wavelength को measure करते हैं by using this experiment. So interference of light through बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट हमारे पास था तो बायप्रिज्म क्यों, तो ऐसे हजारों एक्सपेरिमेंट हैं जिसमें हम इंटरफेरेंस को स्टडी करते हैं। जरूरी नहीं कि हम हमेशा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही यूज करें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमारा पर्टिकुलरली यूज होता है टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट इंटरफियर कर रहे हैं, इंटरफेरेंस को स्टडी करके हम निकालेंगे लाइट का वेवलेंथ कितना है। अब देखो इसमें हमारा अरेंजमेंट कैसा है। पहले तो हमारे पास एक सिंगल सोर्स होना चाहिए जहां से लाइट निकलेगी, उसके रास्ते में व्हाई इट इज कॉल्ड बायप्रिज्म, इसके रास्ते में हम दो प्रिज्म यूज करते हैं, दिस वे टू प्रिज्म्स आर यूज्ड। हमारा फर्स्ट प्रिज्म है और ये सेकंड प्रिज्म। सो लाइट के रास्ते में हमने दो प्रिज्म यूज किया है। ये ऊपर वाला हमारा फर्स्ट प्रिज्म है, ये हमारा सेकंड प्रिज्म, ये हमारा वो प्रिंसिपल एक्सिस। स्क्रीन पे इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए हम यहाँ पे स्क्रीन नहीं यूज करते, यहाँ पे आई पीस यूज करते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में देखे ना, आंख के पास एक छोटा सा लेंस होता है, तो वैसे ही हमारा आई पीस होता है, दिस इज आई पीस। ये हमारा सोर्स है, अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। उसके रास्ते में हमने यहाँ पे कोई मेटालिक स्लिट यूज नहीं किया। यंग्स में हम मेटालिक स्लिट यूज करते थे जिससे एक सिंगल सोर्स दो सोर्स में कन्वर्ट हो जाता था। हियर आई एम यूजिंग बायप्रिज्म, नाम से मालूम चला बायप्रिज्म मतलब दो प्रिज्म हम यूज करें। ये हमारा फर्स्ट प्रिज्म है, ये सेकंड प्रिज्म।
अब लाइट रेज यहां से जाएंगी इस दोनों प्रिज्म से. व्हाई दिस बाइप्रिज्म इज यूज्ड, व्हाई दीस टू प्रिज्म्स आर यूज्ड, so that we can convert a single source into two sources. एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट को हम दो सोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं by using this बाइप्रिज्म. यंग्स में हम मेटेलिक स्लिट यूज करते थे, एक स्लिट लेते थे उसमें दो होल्स बना देते थे तो वहां से एक सोर्स दो सोर्सेज में कन्वर्ट हो जाता था. यहाँ पे हम मेटेलिक स्लिट नहीं यूज, वी आर नॉट यूजिंग मेटेलिक स्लिट हियर, लेकिन हमको दो सोर्स तो चाहिए, बिना दो सोर्स के तो इंटरफेरेंस होगा नहीं. तो एक सिंगल सोर्स को दो सोर्स में कन्वर्ट करना ही है यहाँ पे भी, तभी इंटरफेरेंस पॉसिबल होता है. एक सिंगल सोर्स में लाइट अगर निकलती है तो इंटरफेरेंस नहीं होता. So here also we require two sources. उसके लिए मैंने बाइप्रिज्म रखा रास्ते में. जो काम यंग्स में मेटेलिक स्लिट करता था वहां यहाँ पे कौन कर रहा है, बाइप्रिज्म कर रहा है. अब देखो यहाँ से लाइट जब जाएंगे, इस सिंगल सोर्स से लाइट निकलेगी, यहाँ से मान लो लाइट गई इस वे, वैसे यहाँ पे जा रही है, ये भी हमारा स्ट्रेट. मैं एक ही रेज शो मतलब दो रेज शो करूंगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होती हैं तो सारी रेज मैंने शो कर रहा हूँ बिकॉज वो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाए. तो पहले मैंने सिंगल रे शो किया जो आफ्टर रिफ्रैक्शन मतलब प्रिज्म से पास करेगा, जब प्रिज्म से इमर्ज करेंगे वो लाइट तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगे, और दूसरी उसके अलावा जितनी भी रेज होंगी वो इंक्लाइंड हो जाएंगे ऐसे, इस साइड में भी रे ले जाओ ऐसे इंक्लाइंड. अब देखो ये वो रीजन है जहां पे दोनों रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. समझो क्या हुआ कि ये जो दोनों रेज आ रही है ना, अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे कोई हम आंख से देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमको क्या लगेगा कि ये टॉर्च है जो यहाँ कहीं पे सिचुएटेड है जहां से लाइट आ रही है. मतलब समझो ये जो पहला बाइप्रिज्म है यहाँ पे सोर्स क्रिएट कर रहा है S1, वैसे ये वाला प्रिज्म एक इधर सोर्स क्रिएट कर देगा S2. तो हमको यहाँ पे जो बंदा रहेगा जहां जो ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पे उसको क्या लगेगा कि टॉर्च है यहाँ पे कहीं पे जहां से लाइट आ रही है, जबकि एक्चुअली यहाँ पे कोई टॉर्च है नहीं, यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है ही नहीं. लाइट तो यहाँ से निकली है ना, बेसिकली लाइट इस प्राइमरी सोर्स से ओरिजिनेट होगी. लेकिन हमको ऐसा फीलिंग आएगा जैसे हमारे सामने कोई मिरर है और हमारे बगल में हमारा दोस्त खड़ा है, तो उस दोस्त का हम उस दोस्त की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम तो सामने मिरर पे देख रहे हैं. तो उस बंदे का जो हमारे बगल में हमारा फ्रेंड खड़ा है उसका इमेज मिरर में बनेगा. तो हमको क्या लगेगा कि हमारा फ्रेंड, अगर हमको नहीं मालूम है कि हमारे बगल में खड़ा है, तो हमको क्या लगेगा कि वो सामने दिख रहा है, मतलब वो सामने ही खड़ा है, जबकि एक्चुअल में वो सामने है ही नहीं. सामने एक ग्लास है जिसमें उसका इमेज बन रहा है और हम उस इमेज को ही देख रहे हैं, जबकि हमारा फ्रेंड है कहाँ पे, हमारे बगल में. तो वो जो मिरर में बन रहा है वो एक उसका वर्चुअल इमेज है, रियल में तो मिरर के अंदर नहीं है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है मिरर में. तो हमको तो जहां से चीजें दिखती हैं मानते हैं वो वहीं पे है, तो हम मानेंगे कि हमारा फ्रेंड मिरर के मतलब मिरर में है, मतलब वहीं सामने खड़ा हुआ है, लेकिन है वो बगल में. तो जहां पे उसका इमेज बन रहा है हम यही समझते हैं कि वो वहीं पे है. तो यहाँ पे जो बंदा रहेगा, यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है, उसको क्या लगेगा कि टॉर्च है, यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है जहां से लाइट रेज आ रही है. वैसे एक दूसरा सोर्स यहाँ पे भी है, यहाँ से भी रेज जा रही है. एंड द रेज फ्रॉम दीज टू सोर्सेज, ये जो दोनों सोर्सेज बन रहे हैं इनकी रेज यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है. ये वो रीजन है जो मैंने शेडेड लाइंस बनाए ना, यहीं पे इंटरफेरेंस हो रहा है, इधर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा. तुम देखोगे ना तो यहाँ पे केवल सेकंड टॉर्च की लाइट, सेकंड सोर्स से लाइट है, फर्स्ट सोर्स की है ही नहीं. यहाँ पे देखोगे तो केवल फर्स्ट सोर्स की लाइट है, सेकंड सोर्स की नहीं. लेकिन ये वो रीजन है जहाँ पे दोनों सोर्स की रेज एक दूसरे से टकरा रही है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है. तो जब जिस रीजन में इंटरफेरेंस होगा वहीं पे हमको अल्टरनेट ब्राइटनेसेस और डार्कनेसेस मिलेंगे. क्यों मिलेंगे ब्राइटनेसेस और डार्कनेस? जो कि वेव्स हैं, वेव्स में जहां जहां पाथ डिफरेंस आने लगता है, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अल्टरनेट ब्राइटनेसेस और डार्कनेसेस मिलते जाते हैं. पर उसके लिए दो सोर्सेज होने चाहिए, एक सिंगल सोर्स में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. दो सोर्स चाहिए थे, इसलिए मैंने बाइप्रिज्म यूज किया. बाइप्रिज्म क्या करता है, एक सिंगल रियल सोर्स को दो वर्चुअल सोर्सेज में कन्वर्ट कर दिया. यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखो मैंने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ये डॉटेड लाइन क्या शो करेंगे, ये वर्चुअल सोर्सेज है, रियल में यहाँ पे कोई सोर्स नहीं है. यंग्स डबल स्लिट में रियल सोर्सेज बनते थे. जो मेटल होता था ना उसमें दो प्लेट, मेटलिक स्लिट में हम दो होल्स बना देते थे, तो जो प्राइमरी सोर्स होता था, जो सिंगल सोर्स था वो भी रियल था, और जो मेटल में दोनों सोर्सेज बन जाते थे वो भी रियल ही थे, वो कोई वर्चुअल सोर्स नहीं बनते थे. So Young's double slit एक्सपेरिमेंट में दो रियल सोर्सेज बनते हैं, लेकिन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में टू वर्चुअल सोर्सेज आर फाउंड. व्हेन यू आर यूजिंग दिस बाइप्रिज्म, तो यहाँ पे दो रियल सोर्स नहीं बने, अ सिंगल सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू टू वर्चुअल सोर्सेज. ये वर्ड ध्यान देना, एक सिंगल सोर्स दो वर्चुअल सोर्स में कन्वर्ट हो रहा है. यंग्स एक्सपेरिमेंट में दोनों रियल सोर्स रहते हैं. तो ठीक है, हमको क्या फर्क पड़ता है चाहे सोर्स रियल हो या वर्चुअल, उससे रेज जो आ रही है हमको उससे मतलब है. तो यहाँ पे अ सिंगल सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू टू सोर्सेज. इसी एक सिंगल सोर्स से दो सोर्स बनाने के लिए हमने बाइप्रिज्म यूज किया. यहाँ से रेज गई, ये वो रीजन है जहाँ पे रेज इंटरफियर कर रहे हैं. अब हमने आई पीस, ये वो लेंस जो यूज कर रहे हैं,
इस आई पीस से हम ऑब्जर्व करेंगे ब्राइटनेसेस एंड डार्कनेसेस, मतलब समझो यहीं पे हमको ब्राइटनेस डार्कनेस मिलेंगे, इसी यहीं पे पॉइंट्स मिलेंगे, वो इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग जगह पे ब्राइटनेसेस और डार्कनेसेस, मतलब ये अरेंजमेंट थोड़ा अलग है यंग्स डबल स्लिट से। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या करते थे, अ सिंगल सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू टू रियल सोर्सेज बाय यूजिंग अ मेटालिक स्लिट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अ सिंगल सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू टू वर्चुअल सोर्सेज बाय यूजिंग बाई प्रिज्म। हमने बाई प्रिज्म यूज किया जिससे दो सोर्स बन गए। यंग्स एक्सपेरिमेंट में हम स्क्रीन यूज करते थे, उस स्क्रीन में हमको अल्टरनेट ब्राइटनेसेस और डार्कनेसेस मिलते थे वर्टिकल एक्सिस पे। यहाँ पे हमने कोई स्क्रीन यूज नहीं किया, हमने एक आई पीस यूज किया। आई पीस से हम ऑब्जर्व करेंगे ब्राइटनेसेस एंड डार्कनेसेस बाय मूविंग दिस आई पीस अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आई पीस को मूव कराएंगे, जिससे हमको अलग अलग जगह पे, बिकॉज यही वो रीजन है जहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो जो काम वहां पे स्क्रीन करता था यहाँ पे क्या कौन कर रहा है, आई पीस। वहां पे स्क्रीन वर्टिकल होता था तो वर्टिकली हमको मिलते थे ब्राइटनेसेस डार्कनेसेस, यहाँ पे ये आई पीस मूव करेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमको ब्राइटनेसेस और डार्कनेसेस मिलेंगे। ठीक है, अब ये हमारा पूरा अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये जो लाइन है, जो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस में स्केलिंग की होती है, मतलब हमको मालूम होता है कि एग्जैक्टली आई पीस कहाँ पे प्लेस्ड है, ये हमारे यहाँ पे रीडिंग्स लिखी रहती हैं, ये पूरी रीडिंग है। जब आई पीस मूव करेगा तो हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं कि आई पीस कितना डिस्प्लेस हुआ, लेफ्ट साइड राइट साइड किधर भी हम डिस्प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज ये जो लाइन है इसमें पूरी रीडिंग्स हैं। सो बाय मूविंग दिस आई पीस we can find, by moving this eyepiece along horizontal axis we can find the position of brightnesses and darknesses। जो काम वहां पे स्क्रीन करता था यहाँ पे कौन कर रहा है, आई पीस कर रहा है, तो आई पीस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मूव करेंगे, जिससे हमको मालूम चल जाएगा कहाँ पे ब्राइटनेस है कहाँ पे डार्कनेस। क्लियर। अब यहाँ पे भी सेम अरेंजमेंट, जो आई पीस से सोर्स का डिस्टेंस है हम उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी, यंग्स में क्या होता था, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन होता था, यहाँ पे स्क्रीन का काम कौन कर रहा है, आई पीस। सो सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आई पीस इज व्हाट, कैपिटल डी। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेज, ये दोनों जो वर्चुअल सोर्सेज है, सेपरेशन बिटवीन टू सोर्स हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी। स्मॉल डी, वहां पे भी यंग्स में भी यही था, सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स हम किससे लेते थे, किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल डी। सो हियर आल्सो सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज, ये जो दोनों वर्चुअल सोर्सेज फॉर्म हुए, द सेपरेशन बिटवीन दीस टू वर्चुअल सोर्सेज इज व्हाट, स्मॉल डी। द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आई पीस इज कैपिटल डी। अब ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली हम यूज करते हैं टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट के वेवलेंथ को यूज करेंगे। सारा कुछ अरेंजमेंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारा फ्रिंज विड्थ का फार्मूला जो होता था, फ्रिंज विड्थ जो हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में निकालते थे, बीटा, वो क्या होता था, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। सो कहीं पे भी अगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा है तो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। ऐसा नहीं कि हम केवल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज करें, कहीं पे भी लाइट अगर इंटरफेयर कर रही है तो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये हमारा क्या था, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइटनेसेस एंड टू डार्कनेसेस, सारी चीजें यहाँ पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी इज द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आई पीस, एंड स्मॉल डी इज व्हाट, द सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेज। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लैम्डा इज व्हाट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी इज द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आई पीस, सोर्स और आई पीस के बीच का जो गैप है दैट इज कैपिटल डी, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आई पीस। और यहां पे ध्यान देना, जो सोर्स है, these sources are the two sources which are formed, these sources are virtual sources। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये सोर्सेज रियल थे, यहाँ पे ये वर्चुअल है। So lambda is the wavelength of light, capital D is the separation between source and eyepiece, and small d is the separation between two virtual sources. Small d separation between two virtual। ये वर्चुअल ध्यान देना, ये वर्ड्स हमको पर्टिकुलरली मेंशन करना होता है, यहाँ पे रियल सोर्स नहीं बनते, वर्चुअल सोर्सेज। तो सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज, ये पूरी कहानी हमारा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। सेम जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, वही मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमको फ्रिंज विड्थ नहीं निकालना है, हमको निकालना है वेवलेंथ ऑफ लाइट। दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड टू फाइंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो तीनों, अगर हमको वेवलेंथ निकालना है लैम्डा, तो ये मालूम होना चाहिए, अगर यहाँ से मैं लैम्डा का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से लैम्डा का एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा इनटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। फ्रॉम फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूले से फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या होता है,
बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इफ यू आर फाइंडिंग वेवलेंथ इज व्हाट, फ्रिंज विड्थ स्मॉल डी बाय कैपिटल डी. ठीक है, तो अगर हमको फ्रिंज विड्थ मालूम चल जाए, बिकॉज ये अननोन क्वांटिटी है, ये आपको अपने को फाइंड करना है, सब्जेक्ट ये है. बीटा इज व्हाट, फ्रिंज विड्थ. बहुत आसानी से निकाल सकते हो फ्रिंज विड्थ. कैसे? बस इस आई पीस को मूव कराओ इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे. मान लो इनिशियली ये आई पीस जहां पे प्लेस्ड है, सपोज यहाँ पे कोई ब्राइट फॉर्म हो रहा है. ठीक है, जहां पे हमारा आई पीस है वहां पे ब्राइटनेसेस आर फॉर्म. ठीक है, उस ब्राइटनेस की रीडिंग नोट कर लो. मान लो ये 10 सेंटीमीटर पे ब्राइट है, तो या तो उसको राइट साइड मूव करो या लेफ्ट साइड, अगले ब्राइटनेसेस तक मूव करो उसको. तो पहले मान लो मेरा पहला यहाँ पे जहां पे आई पीस है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की रीडिंग है और 10 सेंटीमीटर पे कोई ब्राइट स्पॉट है. लेफ्ट साइड खिसकाओ. मान लो नेक्स्ट ब्राइट हमको मिल रहा है 9 सेंटीमीटर पे, मतलब 10 सेंटीमीटर पे एक ब्राइट था और दूसरा ब्राइट देख रहे हैं 9 सेंटीमीटर पे. तो इजीली हमको मालूम चल जाएगा कि दो ब्राइट के बीच में, दो ब्राइट स्पॉट, दो ब्राइटनेसेस के बीच में गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर. कैसे? पहला जो हमारा यहाँ पे ब्राइट था वो सपोज उसकी रीडिंग दे रहा है 10 सेंटीमीटर, इसको लेफ्ट साइड खिसकाएं 9 सेंटीमीटर पे फिर से एक ब्राइट मिल गया. हमको मालूम चल जाएगा कि 10 सेंटीमीटर पे एक ब्राइट था, 9 सेंटीमीटर पे फिर से ब्राइट मिला है, इसका मतलब दो ब्राइटनेसेस के बीच का गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर. अगर सपोज करो अलग रीडिंग्स आए, मान लो यहाँ पे हमारा 15 सेंटीमीटर था और हमारा 15 इधर लेफ्ट साइड या राइट साइड किधर भी, मान लो 15 सेंटीमीटर पे ब्राइट था, राइट साइड हमने शिफ्ट किया, 15.1 सेंटीमीटर पे फिर से ब्राइट मिल गया. इसका मतलब दो ब्राइट के बीच का गैप कितना है, 0.1 सेंटीमीटर. लेफ्ट साइड किधर भी डिस्प्लेस करो. सपोज यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में ब्राइट नहीं मिला है, डार्क मिला है, तो ठीक है, कुछ भी मिले, डार्क मिला है तो डार्क की रीडिंग नोट कर लो. मान लो 10 सेंटीमीटर पे डार्कनेस है, फिर अगले डार्कनेस का वेट करो, फिर उसको लेफ्ट साइड खिसकाओ. अगर सपोज को नेक्स्ट पहला डार्कनेस हमारा मिला है 10 सेंटीमीटर पे, हम इसको लेफ्ट साइड ले जा रहे हैं, नेक्स्ट डार्कनेस हमको मिला है 8 सेंटीमीटर पे, मतलब पहला डार्कनेस है 10 सेंटीमीटर पे, नेक्स्ट डार्कनेस मान लो मिल रहा है 8 सेंटीमीटर पे. सो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन टू डार्क स्पॉट, दैट इज 2 सेंटीमीटर. तो जस्ट बाय मूविंग दिस आई पीस अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस इजीली यू कैन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट और टू डार्क. मान लो कुछ भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे जहां पे आई पीस है ना तो ब्राइट है ना तो डार्क है, तो भी टेंशन नहीं, इसको मूव कराओ. पहला ब्राइट आ जाएगा उसकी रीडिंग नोट कर लो, फिर अगला ब्राइट आएगा उसकी भी रीडिंग नोट कर लो, तो हमको मालूम चल जाएगा कि दो ब्राइट के बीच का गैप कितना है. सो जस्ट बाय मूविंग दिस आई पीस अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस सिंपली वी कैन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू ब्राइट एंड टू डार्क. तो ये तो बहुत आसान है, बीटा निकालना बहुत आसान है. जस्ट बाय मूविंग आई पीस अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी कैन फाइंड द फ्रिंज विड्थ. सेकंड, स्मॉल डी और कैपिटल डी. कैपिटल डी भी बहुत आसान है, यहां से यहां तक का सेपरेशन वो तो रीडिंग्स दिखाता रहेगा, वो खुद ही बोलता रहेगा कि मैं कितना आई पीस कहां पे सिचुएटेड है, बिकॉज ये हमारा सोर्स है, यहाँ पे रीडिंग्स लिखी हुई रहती है उस स्केल पे जिसमें हम आई पीस को मूव करा रहे हैं. तो अगर मान लो यहां से यहां तक ये 100 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है तो कैपिटल डी इज 100 सेंटीमीटर. मान लो ये 10 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, सो कैपिटल डी इज 10 सेंटीमीटर. सो इजीली वी कैन फाइंड कैपिटल डी. कैपिटल डी इज व्हाट, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आई पीस. ये रीडिंग खुद बताते रहते हैं कि आई पीस कहां पे सिचुएटेड है, जहां पे आई पीस सिचुएटेड रहेगा दैट इज व्हाट द कैपिटल डी इज. सो कैपिटल डी इज द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आई पीस. ये भी बहुत आसानी से मिल जाएगा, मतलब ये दोनों चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, फ्रिंज विड्थ और कैपिटल डी. फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली बाय मूविंग आई पीस अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी कैन फाइंड फ्रिंज विड्थ. कैपिटल डी, आई पीस की रीडिंग देख लो कि सोर्स से आई पीस कितना दूर सिचुएटेड है, दैट इज व्हाट कैपिटल डी. झंझट आता है स्मॉल डी निकालने में, ये जो बीटा बाय कैपिटल डी आसानी मिल जाएगा, स्मॉल डी में टेंशन है, बिकॉज स्मॉल डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज. ये थोड़ा टेंशन वाला काम आ गया, वर्चुअल सोर्स आ गए. रियल सोर्स रहता है तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं. जैसे मान लो दो आदमी खड़े हैं, दोनों रियल हैं, तो हम बता सकते हैं ना कि दोनों के बीच में कितने का गैप है, दोनों कितने सेंटीमीटर पे या कितने मीटर के गैप पे खड़े हैं, बिकॉज दोनों आदमी रियल हैं, हमको रियल में दिखाई दे रहे हैं. प्रॉब्लम तब आती है जब वर्चुअल हो. मान लो दो भूत हैं जो दिख ही नहीं रहे हैं, जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, वर्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो जब कोई चीज वर्चुअल होती है तो उसका सेपरेशन हम नहीं निकाल सकते कि वो एग्जैक्टली डायरेक्टली हम नहीं आंख से देख के नहीं बता सकते कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है. तो उसके लिए हमको एक पर्टिकुलर वे, मतलब कुछ अलग रास्ता यूज करना होगा, लाइट का कुछ कॉन्सेप्ट यूज करना होगा टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज. यंग्स में ये झंझट नहीं आता था, बिकॉज यंग्स में जो दोनों स्लिट में सोर्सेज बनते थे ना वो रियल सोर्सेज बनते थे. जो रियल सोर्सेज के बीच का डिफरेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं. वर्चुअल सोर्सेज में टेंशन होता है, उसके लिए हम लाइट का एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई यूज करेंगे जिससे हम निकालेंगे. डायरेक्टली हम नहीं कैलकुलेट कर सकते. जैसा मैंने बताया कि दो आदमी रियल में खड़े हैं तो उनके बीच का स्केल, उनके बीच में एक स्केल ले आओ, स्केल से हम निकाल सकते हैं कि दोनों आदमी के बीच में कितने का गैप है. लेकिन अगर वर्चुअली दो लोग हैं खड़े, रियल में वहां पे है ही नहीं, ठीक है, सो वर्चुअली दिखाई दे रहे, जैसे मान लो मिरर है,
मिरर में दो लोग दिखाई दे रहे हैं, दो दोस्त दिखाई दे रहे हैं कि साथ में है खड़े, ठीक है। या जैसे हमारा ग्लास होता है ना, कार के बगल में जो ग्लास साइड वाला ग्लास होता है उससे हम देखते हैं पीछे वाली कार कितनी है, तो हमको ग्लास पे दिखाई दे रही कार छोटी सी, तो क्या एक्चुअल में उतनी बड़ी थोड़ी ना होती है, वो उसका साइज तो बड़ा होता है, लेकिन वर्चुअली जो हमारा उसका एक वर्चुअल इमेज दिखाई दे रहा है वो तो छोटा सा दिखाई दे रहा है, और वो हमारे ग्लास में फॉर्म हो गया, तो हमको लगता है यही पास में बनी है कार, लेकिन ना तो उसका एक्चुअल सेपरेशन वो शो कर रहा है, ना तो उसका एक्चुअल साइज शो कर रहा है, बिकॉज वो एक इमेज है, वो एक वर्चुअल इमेज है जो हम देख रहे हैं। तो जब वर्चुअल होता है तो हम डायरेक्टली उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमको उसके लिए लाइट का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई। यही झंझट वाला काम है स्मॉल डी, बिकॉज यहाँ पे जो दोनों सोर्सेज बन रहे हैं, दो सोर्सेज आर नॉट रियल, दो सोर्सेज आर वर्चुअल, सो टू फाइंड द सेपरेशन ऑफ वर्चुअल सोर्सेज वी हैव टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई। तो चलो पहले मैं एक एक बताता हूँ, पहले मैं बीटा, कैपिटल डी और स्मॉल डी तीनों हम निकालेंगे, तभी हमको वेवलेंथ मिल पाएगा। तो फर्स्ट टू फाइंड वेवलेंथ अपने को तीन चीजें चाहिए, फ्रिंज विड्थ, सेपरेशन बिटवीन टू सोर्स, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आईपीस एंड स्मॉल डी, ये तीनों चाहिए अपने को। ये मेन झंझट वाला है, ध्यान देना, बाकी दो तो आसानी से निकल जाएंगे। पहला देखो फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ बीटा, बीटा इज व्हाट, सेपरेशन बिटवीन two brightnesses and two darknesses. So how to find that fringe width? Directly by moving eyepiece, directly by moving eyepiece along horizontal axis, directly by moving eyepiece along horizontal axis, find separation between two brightnesses and darknesses बिकॉज ये एक रियल लेंथ है, वो स्केल में बताते रहता है, हम आई पीस को मेजर करेंगे, देखेंगे कहाँ पे ब्राइट है कहाँ पे डार्क है। जैसे दो बस स्टॉप है ना, मान लो रोड पे दो बस स्टॉप है, दोनों बस स्टॉप के बीच का गैप कितना है, तो तुम एक बस स्टॉप देख लो कहाँ पे, उससे दूसरे बस स्टॉप तक चल के जाओ, अपने आप मालूम चल जाएगा दोनों के बीच का गैप कितना है। तो जस्ट बाय मूविंग आईपीस अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस यू कैन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ब्राइटनेसेस एंड डार्कनेस, फ्रिंज विड्थ इजीली मिल जाएगा। देन सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आईपीस, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आईपीस, यहां पे हम आईपीस यूज करें, स्क्रीन नहीं यूज कर रहे हैं। तो डायरेक्टली बाय स्केल रीडिंग, स्केल में ही मालूम, स्केल पे ही प्लेस्ड है आईपीस, सो डायरेक्टली बाय स्केल रीडिंग यू कैन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आईपीस, डायरेक्टली by scale reading find separation between source and eyepiece। ये दोनों बहुत आसान थे, डायरेक्टली बाय स्केल रीडिंग वी कैन फाइंड द सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड आईपीस। तो यहां तक तो निकालना आसान है। मेन हमारा थर्ड है स्मॉल डी, द सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज। ठीक है, तो मैं इस बोर्ड को रब करूंगा, तब फिर मैं वहां पे बताऊंगा कौन सा कौन। तो ये दो चीजें तो कैलकुलेट करना आसान था। थर्ड हम कैलकुलेट करेंगे सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज। जैसा मैंने बताया रियल ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना आसान होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस इजीली नहीं निकाल सकते, तो हम वहां पे एक लाइट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई, FOCI, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई। ये कॉन्सेप्ट है क्या, अगर मान ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट होता है कि हम किसी भी लेंस के लिए, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉन्जुगेट मतलब इंटरचेंज कर सकता। अगर मान लो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर में, इमेज 10 सेंटीमीटर में फॉर्म हो रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखोगे तो इमेज 2 सेंटीमीटर पे बन जाता है, मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं। यू को वी से इंटरचेंज कर सकते हैं, वी से यू को। ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर पे, इमेज 20 पे फॉर्म हो रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट को तुम 20 पे रखोगे तो इमेज 10 पे फॉर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट मान लो 20 सेंटीमीटर पे, इमेज 5 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे रखोगे तो इमेज 20 पे चला जाता है, मतलब दोनों यू और वी इंटरचेंज हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यू को वी से, वी को यू से इंटरचेंज कर सकते हैं। Distance of object and image can be interchanged. Distance of
ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज्ड। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कैसे करेंगे। मान लो ये हमारा लेंस है, हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, ठीक है, जो दोनों वर्चुअल सोर्सेज हैं। मान लो ये हमारे दोनों सोर्सेज हैं वर्चुअल, इनका सेपरेशन है d, जो हमको मालूम ही नहीं है। ये हमारा S1 है, ये S2 है। दीज आर द टू वर्चुअल सोर्सेज। ये दोनों वर्चुअल हैं, दोनों भूत हैं, उनके बीच का गैप नहीं मालूम है अपने को। या मान लो एक ही भूत है, उसकी हाइट नहीं मालूम है हमको। पहले इसके लेंस के पास में रखो इस भूत, मतलब ये भूत का पोजीशन कहाँ पे ये हमको मालूम है, मतलब वहाँ पे एक भूत है ये मालूम है, लेकिन वो कितना बड़ा है ये नहीं मालूम है। वो वहाँ पे है सिचुएटेड, ये हमको मालूम है, ठीक है। तो ये तो हमको मालूम है ये कहाँ पे है, जो प्राइमरी जो सोर्स था उसी के जस्ट ऊपर है वो। तो ये जो दो भूत है उसका लोकेशन मालूम है, लेकिन उसकी हाइट नहीं मालूम। तो हम पहले क्या करेंगे, लेंस को उसके पास में रखेंगे, तो इसका एक बड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, और ये हमको दिखाई दे रहा है। ये S जो D1 हाइट का बन गया, ठीक है। S1 यहाँ पे इन्वर्टेड बना, S1 और S2। मतलब ये भूत कहाँ पे था नहीं मालूम, सॉरी कितने बड़ा कितना हाइट का ये नहीं मालूम, लेकिन वो कहाँ पे सिचुएटेड था ये हमको मालूम था। तो हमने पहले केस में लेंस उसके एकदम पास में रखा, U डिस्टेंस है लेंस से उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और V पे इमेज बन गया। तो देखो जब हम कॉन्वेक्स मैग्नीफाइंग लेंस है ना ये, तो मैग्नीफाइंग लेंस को एकदम पास में रखें तो इमेज एकदम मैग्नीफाइड हो जाता है। जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उससे देखो हम अपना पेपर पढ़ने के लिए यूज करते हैं, तो पेपर पढ़ने के लिए यूज करते हैं तो वो अल्फाबेट्स को मैग्नीफाइड कर देता है। लेकिन उसी लेंस से अगर हम सन का इमेज बनाते हैं, तो सन क्या है बहुत दूर है, तो वो एकदम सेंट्रलाइज करके इमेज बनाता है। कुछ बच्चे लोग उस मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करके पेपर पर जलाते हैं, तो सन का एकदम सेंट्रलाइज रेज आ जाती है जो हीट कर देती है उस पेपर को, पेपर में आग लग जाती है। तो उसमें वो दोनों काम कर रहा है, पेपर पढ़ने के लिए भी यूज कर रहे हैं, पेपर को जला भी सकते हैं। पेपर पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, हम उसको पास में ले जा रहे हैं तो अल्फाबेट्स को बड़ा करके दिखा रहा है। दूसरा, हम किसी दूर के ऑब्जेक्ट का भी इमेज उसमें सेंट्रलाइज करके बना सकते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट के पास में एकदम लेंस होता है तो इमेज इज मैग्नीफाइड। अब हम क्या करेंगे, लेंस को दूर कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट वहीं पे है, S1 S2 दोनों सोर्सेज वहीं पे हैं, D भी वही है, लेकिन अब ये लेंस दूर चले गया तो इसका इमेज डिमिनिश्ड हो जाता है, छोटा इमेज बनाएगा। मतलब ये बीच में कट करना चाहिए ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म कर रहा है, छोटा सा। जब लेंस दूर हो जाता है ऑब्जेक्ट से तो इमेज डिमिनिश्ड हो गया, ऐसा ये D2 बन गया। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट U पे था, इमेज V पे था। अभी मैंने ऑब्जेक्ट को दूर रख दिया, V पे ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो U पे इमेज बनेगा। जैसा मैंने बताया यही कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट फोकाई का, U और V को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब पहले ऑब्जेक्ट लेंस पास में रखा तो मैग्नीफाइड इमेज बन गया, लेंस दूर रख दिया तो डिमिनिश्ड। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है लेंस के मैग्निफिकेशन का, कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज। ये D1 D2 हमको मालूम है, जो दोनों इमेज बन रहे हैं ना वो मालूम है, D1 भी मालूम है D2, लेकिन हमको D नहीं मालूम था। तो ये D निकालना है अपने को, मतलब उसका सेपरेशन कितना है दोनों सोर्सेज का। तो मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट होता है लेंस का कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट ये है इमेज ये है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज। पहला इक्वेशन यही सेम इसके लिए अप्लाई करो, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज d by d2 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब क्या होगा, v by u हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो राइट साइड में कट के 1 आ जाएगा। इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दीस टू इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो लेफ्ट साइड में व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, d स्क्वायर बाय d1 d2 इज इक्वल टू राइट साइड में u by v और v by u कट के 1 आ जाएगा। हमको अब यहाँ से d मिल गया, तो d इज इक्वल टू क्या आ रहा है, रूट ऑफ d1 एंड d2। दिस इज व्हाट द सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस। हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई क्या होता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज कैन बी इंटरचेंज। पहले केस में हम क्या कर रहे हैं, जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसके पास में लेंस रखा तो एक मैग्नीफाइड इमेज बन गया। जो मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है ना D1, ये हमको दिखाई दे रहा है, मतलब ये हमको मालूम है D1। सेकंड केस में हम लेंस को दूर ले गए, उतना ही दूर ले जाओ। मान लो पहले 2 सेंटीमीटर पे रखा था, इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रहा था। अब लेंस को कहां पे प्लेस करो, 10 सेंटीमीटर पे, तो इमेज कहां पे बनेगा, 2 सेंटीमीटर। रैंडमली नहीं प्लेस करेंगे, कॉन्जुगेट फोकाई मतलब जो पहले U था अभी वो V बनेगा। मतलब पहले अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था, इमेज 10 पे फॉर्म हो रहा था, तो सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को 10 पे रखो और इमेज 2 पे फॉर्म होगा। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट इज एट U, इमेज इज फॉर्म्ड एट V। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट इज एट V, इमेज इज फॉर्म्ड एट U। अब जब लेंस के एकदम पास में है ऑब्जेक्ट तो इमेज इज मैग्नीफाइड,
जब लेंस से ऑब्जेक्ट दूर हो गया तो इमेज डिमिनिश्ड हो गया, छोटा इमेज बन रहा है। तो देख लो, हम मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है लेंस का, कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय साइज ऑफ इमेज। ये दोनों बार जो इमेज बनी है ना, इनका डिस्टेंस हमको, इनका मतलब जो हाइट है वो मालूम है, ऑब्जेक्ट का ही हाइट नहीं मालूम था, मतलब वो जो भूत था उसका रियल हाइट नहीं मालूम था हमको। उसके जो दो इमेजेस बन रहे हैं उनका हाइट हमको मालूम है। फर्स्ट केस में D1 बना, सेकंड केस में D2। बाद में इसी का स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट कर दो, उसका एक्चुअल हाइट मालूम चल जाएगा। मतलब जो भूत का, जो वर्चुअल भूत था उसका एक्चुअल हाइट हमको नहीं मालूम था, लेकिन हमने उसका 2 बार इमेज बनाया। दोनों इमेजेस को मल्टीप्लाई करके, जो दोनों इमेजेस की हाइट है उसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो तो एक्चुअल में उसकी हाइट मिल जाती है। तो सेम हमने क्या किया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो पहले मैंने d बाई d1 इज इक्वल टू u बाई v किया। सेकंड केस में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय साइज ऑफ इमेज, सो d बाई d2 इज इक्वल टू v बाई u। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो राइट साइड वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, u बाई v इज कैंसिल बाई v बाई u। तो हमको लेफ्ट साइड में क्या होगा, d स्क्वायर बाई d1 d2। तो d स्क्वायर बाई d1 d2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से d क्या आ जा रहा है, रूट ऑफ d1 एंड D2। तो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का हम वर्चुअल जो दोनों सोर्सेस थे उनके बीच का सेपरेशन नहीं मालूम था, तो हम क्या करते हैं, कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका हाइट नहीं मालूम है तो एक बार लेंस उसके पास में रखो, उसका एक इमेज बनेगा, उसकी रीडिंग में मेजर कर लो, मतलब वो एक वर्चुअल इमेज बना रहा है अलग। ये D1 उसका एक्चुअल हाइट नहीं है, लेकिन ठीक है कुछ तो मिल रहा है D1। बाद में क्या करो, लेंस को दूर ले जाओ तो एक डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लोगे तो उसका एक्चुअल हाइट आ जाता है। मतलब अगर एक भूत है, भूत का हमको नहीं मालूम कितना हाइट है, वर्चुअल है, वर्चुअल का नहीं मालूम होता, रियल होता है तो मेजर कर लेते हैं, तो वर्चुअल है नहीं मालूम, क्या करने का, लेंस उसके पास में रखो। मान लो 2 सेंटीमीटर पे लेंस रखा, इमेज 10 सेंटीमीटर में बना। सेकंड केस में क्या करने का, 10 सेंटीमीटर पे लेंस रखोगे तो इमेज 2 सेंटीमीटर पे बनेगा और डिमिनिश्ड हो जाएगा। तो पहला जो मैग्नीफाइड बना, उस बड़ा सा इमेज बना था उसकी रीडिंग मेजर कर लो, बाद में छोटा बना उसकी भी रीडिंग मेजर कर लो, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो। तो d इज इक्वल टू व्हाट, d1 एंड d2। सो इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, एक लेंस की भी जरूरत होती है। यंग्स में कोई लेंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक लेंस की भी जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम एक लेंस भी प्लेस करते हैं बीच में, यहाँ पे एक लेंस भी रहता है। लेंस का झंझट हमको क्यों आया, बिकॉज ये जो दोनों सोर्सेज बन रहे थे, दीज सोर्सेज आर वर्चुअल सोर्सेज, ये बाइप्रिज्म वर्चुअल सोर्स बना देता है। तो वर्चुअल सोर्स के बीच का सेपरेशन हम डायरेक्टली स्केल से मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए हमको लाइट के कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अब वो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट फोकाई के लिए एक लेंस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एक लेंस भी रहता है। पहले लेंस को पास में ले जाएंगे, फिर बाद में दूर ले जाएंगे। तो पहले जब लेंस पास में रहेगा तो D1 मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, D1 हाइट का, बाद में लेंस को दूर ले जाओगे तो D2 हाइट का डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। तो जब पास में रहेगा तो मैग्नीफाइड हाइट आ जाएगी, जब दूर जाएगा तो डिमिनिश्ड हाइट आ जाएगी। दोनों हाइट को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमको एक्चुअल हाइट मिल जाता है उस वर्चुअल सोर्सेस का। इनके बीच का जो सेपरेशन है उसका एग्जैक्ट वैल्यू मालूम चल जाता है। सो दिस इज व्हाट द बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ये इसको हम यूज क्यों करते हैं, टू फाइंड द वेवलेंथ। तो लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, बीटा स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। बीटा फ्रिंज विड्थ निकालना बहुत आसान है, बाय डायरेक्टली बाय मूविंग आई पीस अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस इजीली वी कैन फाइंड फ्रिंज विड्थ। कैपिटल डी भी निकालना आसान है, सेपरेशन ऑफ सोर्स एंड आई पीस, डायरेक्टली स्केल रीडिंग ही बताते रहता है। स्मॉल डी ही झंझट वाला है, बिकॉज स्मॉल डी क्या है, वर्चुअल सोर्सेज के बीच का गैप। सो टू फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज, वर्चुअल है, मैं पहले बताया रियल के बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, वर्चुअल के बीच का नहीं निकाल सकते। तो वर्चुअल के लिए हमको लाइट, एक बार लेंस को पास में ले जाना